हेलो गाइस, मेरा नाम है शेख और आप सुन रहे हैं हॉरर हिस्ट्री विद शेख। बारिश के कारण आज तुषार को ऑफिस से आने में लेट हो गई थी। वैसे तो वो देर रात के बस से घर जाता था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि वो आखिरी बस भी छूट जाएगी। अरे तुषार जल्दी कर, अगर ये बस भी छूट जाएगा तो घर कैसे जाएगा? अरे भाई, ये बारिश भी आज ही बरसनी थी। वो बस स्टॉप की तरफ दौड़ता भागता गलियों से गुजर रहा था और उसका बस आंखों के सामने आगे बढ़ रही थी। बस ने रफ्तार पकड़ने से पहले वो बस में चढ़ गया। रोजमर्रा की जिंदगी में भाग दौड़ उसे एक पल में समझ में आ गया था। दरवाजा के पास हफ्ते हफ्ते वो अपने रोज की जो सीट में बैठते थे, खिड़की वाले सीट के पास, विंडो वाली सीट के पास बैठ गई आके। बाहर बारिश हो रही थी, इसमें एक ठंडी हवा उसके आत्मा को सुकून दे रही थी। बिजली चमक रही थी, बादल अचानक से गरज रहे थे। बस पकड़ने से पहले पूरी बस खाली थी। सीट में खाली तुषार ही था। शायद बारिश होने से पहले जल्दी लोग निकल गए थे, इसलिए शायद बस खाली थी। तुषार सोच रहा था, कितना थक गया हूँ मैं, ये बारिश से भाग दौड़, थोड़ा आंख बंद कर लेता हूँ, मैं थोड़ा आराम मिलेगा मुझे। कुछ देर बैठने के बाद तुषार को नींद आ गई। ठीक 2 मिनट के बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बस लोगों से खचाखच भरी थी। अरे ये क्या, अभी तो बस खाली थी, इतनी भीड़ कैसे हो गई? स्टॉप पे इतने सारे लोग कहाँ से चढ़ गए? इतनी थकान और ऐसे मौसम में ऐसे सवाल उनको छोटा लग रहा था। वो सोचने लगा, छोड़ यार, ज्यादा मत सोच, थकान ने दिमाग खराब कर दिया है आज। उसने फिर आंखें बंद की और सो गया। सफर के दौरान जब उसकी आंख दोबारा खोली तो बस दोबारा फिर से खाली थी। वो देख के अचानक हो गया, वो देख के आश्चर्य हो गया। अचानक ये बस खाली कैसे हो गई? स्टॉप भी नहीं आया, कहाँ गए इतने सारे लोग? वो बहुत आश्चर्य हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सोचने लगा, बीच में कोई बस स्टॉप भी नहीं आया तो बस खाली कैसे हो गए? इसी सोच में डूबा हुआ अचानक तुषार को बीड़ी की तीखी महक आई। धुएं के गुबार उसके आंखों के सामने तैर रहा था, जैसे कोई रहस्य हवा में घूम रहा हो। उसने नजर घुमाई तो देखा कि उसके बाजू वाला सीट में एक बूढ़ा आदमी बैठ के बीड़ी पी रहा है। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसकी आंखें ऐसी थी कि रात के सन्नाटे को चीर रही हो। तो सर मन ही मन में बोल रहा था, अरे ये बांस अभी तो भारी हुई थी, अभी इतना सारा लोग कहाँ गया और ये आदमी कहाँ से आया? ये कैसे हो सकता है? बुढ़िया ने तुषार को कहा, 30 साल बेटा, 30 साल इसी बास में, इसी समय पे इस बास से सफर कर रहा हूँ। आधी रात के बाद बेटा इस बास में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। सर बोल रहा है, अरे भाई साहब, आप भी ना इसे कैसे बात कर सकते हैं? ये क्या बोल रहे हैं आप? तो बस बारिश और थकान का असर होगा और कुछ नहीं। बूढ़े ने कहा, तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? बूढ़े ने कहा, लास्ट 1 साल पहले इसी बस पर, इसी स्टॉप पर, इसी बस पे मैं चढ़ा हूँ। इसी स्टॉप पर इसी बस रुकी थी। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो मेरे दिमाग में अभी भी चक्कर काटता है। तुषार सोच रहा है, मन में बोल रहा है। बूढ़े की आवाज में ठंडक है, जैसे कि कोई रहस्य वो खोल रहा है। बूढ़े ने बीड़ी को एक तरफ रखा और बीड़ी पीते हुए तुषार की तरफ देखा और बोलना शुरू किया। बूढ़ा ने बोला, उस रात बारिश जैसी थी, आज जैसा ही है। बस खाली थी सिवाय मेरे, और मैं खिड़की के पास बैठा था, लाइक यू, जैसे आप बैठे हो। जब अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने पलट कर देखा तो देखा एक आदमी सामने के सीट में बैठा है। उसका चेहरा बिल्कुल अजीब था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे कि कोई जिंदगी ना हो। वो चुपचाप मुझे घूर रहा था। मैंने कुछ कहना चाहा था, लेकिन मेरे आवाज गले में अटक गई। अचानक उसने अपनी उंगली मेरी ओर उठाई और फुसफुसाया, तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। और अगली पल वो गायब हो गया, जैसे हवा में मिल गया। सर हंस के बोला, अरे बाबा, ये तो कहीं कहीं लग रही है, शायद आपने कोई सपना देख लिया हो। इनमें ऐसा लगता है कभी कभी बाबा। बूढ़ा ने हंस के बोला, सपना बेटा, उस रात के बाद मैंने कहीं रातें जाग के बिताई। उस आदमी की आवाज बेटा मेरे कानों में आज भी गूंजती है। और सुन, रातों बस रुकी भी नहीं थी, फिर भी गायब हो गया। लोग कहते हैं कि इस बास में आधी रात में कुछ ऐसा घूमता है
जो ना इंसान है। तुषार ने बूढ़े की बात को हल्के में लिया। तुषार का दिमाग बारिश होने पे और टेंशन की वजह से उलझन में टिका था। तुषार ने खुद से कहा, ये सब बकवास है। बूढ़े लोग ऐसी कहानियां बनाते रहते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं उस बूढ़े की बातों ने तुषार के दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी जगा दी थी। चलो तुषार, ज्यादा मत सोच, मन ही मन में सोच रहा था। सब बस की सवारी और बारिश का नशा है, अपने आप को समझा रहा था मन ही मन में। सोच घर पहुंच, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर पहुंचने के बाद बूढ़े की रहस्यमय बातों को सुनकर तुषार के दिमाग बहक गया, भटक गया। उसकी थकान ने उनको फिर से नींद की दुनिया में लेकर गया। एक जगह सिर टिकाकर सो गया। लेकिन ठीक 5 मिनट के बाद तुषार की आंखें खोली। अंधेरे में बांस का सन्नाटा और भी भारी लग रहा था। वो इधर उधर देखा और उनके दिल ठक रह गया। उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। तुषार बोलकर उठे, अरे ये क्या, ये बूढ़ा आदमी किधर गया? बीड़ी का धुआं, उनकी आवाज, बूढ़ा आदमी किधर गया? कुछ तो गलत है इस बस में। तभी तुषार की नजर सामने वाली सीट पर पड़ी। वहां एक आदमी बैठा था, अखबार पढ़ रहा था। रात के 1 बजे सुनसान बस में कोई अखबार पढ़ रहा था। का चेहरा अखबार के पीछे छुपा था। वो इतने ध्यान से पढ़ रहा था जैसे दुनिया की सारी खबरें उसी में समाया हो। तुषार की सांसें तेज हो गई। तुषार बोले, भाई साहब, अब कौन है? घबरा के बोले, इतनी रात को अखबार? फिर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया तुषार को। तुषार ने खिड़की के बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बारिश की वजह से, बिजली की वजह से उसको और भी बेचैन कर दिया। उसने फिर उस आदमी की ओर देखा। तभी उसने अखबार नीचे करना शुरू किया। जैसे ही अखबार नीचे हुआ, तुषार ने उसका चेहरा देखा। खून से लथपथ सर का एक हिस्सा कुचला हुआ था, जैसे किसी ने उसको बेरहमी से मारने की कोशिश की हो। उसकी आंखें खाली थी। की आंखें खाली थी, जैसे कोई आत्मा उसमें बाची ना हो। सोचा, तुषार घबरा के बोला, रो के बोला, नहीं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? पूरा डर गया, घबरा के बोल रहा है, ये क्या है? तुषार की चीख बांस के सन्नाटे में गूंज गई। उसकी आंखें बंद हो गई, वो सीट में ठिठुर गया। अचानक एक ठंडी हथेली ने तुषार का कंधा पकड़ा। तुषार ने डरते डरते अपनी आंखें खोली। वही आदमी तुषार के सामने था, लेकिन अब उनका चेहरा बिल्कुल साफ था, जैसे कुछ भी चोट का निशान ना हो। बिल्कुल साफ था, कोई खून नहीं, कोई घाव नहीं। वो हल्के से मुस्कुरा रहा था। तुषार को देख के बोल रहा था, अरे भाई साहब, अभी क्या हुआ? आप इतना डर क्यों गए? तुषार को बोला, आप ठीक तो हैं? क्या आप पानी पियेंगे? तुषार ने बोला, आप अभी आपका चेहरा, खून, ये क्या हुआ? ये सब क्या क्या था? घबरा के बोला तुषार ने। मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ? वो आदमी हंस के बोल रहा है। डर गए ना? इस बास को रात में अजीब गरीब सीन होती है। कुछ दिखता है, कुछ गायब हो जाता। तुमने कुछ देखा तो भूल जाओ, यहाँ रुकना मत, वरना। उस आदमी के बात अधूरी थी। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था कि तुषार का खून जम गया। तुषार ने उस आदमी के हाथ से वो पानी की बोतल लिया और विंडो के सामने पानी के छींटे अपने मुंह पे मारी। वो घुट पानी पीते हुए, रुमाल से अपना चेहरा पोंछते हुए, वो अपनी सीट पर लौटा। इन सीट पर वापस बैठते ही उसका दिल फिर से धक से रह गया। वो आदमी वहां नहीं था। तीसर बोल कर उठे, ये क्या हो रहा है? ये आदमी यहाँ था, ये इधर ही बैठा था, अब कहाँ गया? ये क्या हो रहा है? तभी बस की दरवाजा की ओर से एक आवाज आई, मैं यहाँ हूँ, दरवाजे के पास। तुषार ने देखा वो आदमी दरवाजा के पास खड़ा था। अचानक बस की रफ्तार बढ़ी और वो चलती बस से नीचे कूद गया। जोर से किसी चीज पर टकराने की, चिल्लाने की जोर जोर से आवाज आई। तुषार का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तुषार ने सोचा, अब भागने का समय है। बस की दरवाजे की तरफ भागा और किस्मत से बस स्टॉप आ गया। स्टॉपेज। तुषार बस से कूद पड़ा और बारिश से भीगता हुआ स्टॉप पर खड़ा रहा। धीरे धीरे बस उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थी, लेकिन अब उसने बस का असली रूप देखा। बस आधी पूरी आग से जली हुई लग रही थी, जैसे उस बस का एक्सीडेंट हुई हो। बस में बहुत सारे लोग थे, लेकिन सब के सब जिंदा नहीं थे। खिड़की से उसको एक हल्की सी मुस्कान दिखी। वही
अखबार वाला आदमी और वही बूढ़ा आदमी जो अब भी उसे देख रहा था। तुषार की आंखें थम गई। बस जब तक उसकी आंखों से उलझन नहीं हुई तब तक वो खड़ा रहा। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। अगर कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं गाइस एक न्यू वीडियो की ओर।